ये दास्तान उस हवेली की है जिसमें भूतों का वास है। ये हवेली मध्य प्रदेश में स्थित है और ऐसे सुनने में आया है इसमें इंसानों का नहीं बल्कि भूतों और प्रेतों का वास है। तो यही सब जानने के लिए मैं और मेरा बचपन का दोस्त सुरेश इस हवेली पे पहुँचे। एक रात गुजारने के लिए और ये देखने के लिए कि क्या वाकई में इस हवेली में भूत बसते हैं या फिर केवल ये अफवाह ही है। मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि दिसंबर का महीना था। बहुत ठंडी हवा चल रही थी। जब हम दोनों उस हवेली में पहुंचे तो साथ साथ ही हल्की सी बारिश हो रही थी और वो दिन शनिवार का दिन था। हवेली का गेट देखने से लगता था कि काफ़ी समय से खुला ही नहीं है। लोगों के अनुसार तो यहाँ पर भूत बसते हैं। हमने गेट का ताला तोड़ा और उस हवेली में प्रवेश कर गए। अंदर सब बिखरा पड़ा था। बहुत बदबू भी मार रही थी हवेली। हो सकता है कि काफ़ी टाइम से ना खुलना कुछ और भी हो सकता है। सबसे पहले हमने एक रूम देखा। हमें मिला राजा जी का कमरा। उस कमरे में राजा जी की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। देख के लग रहा था कि मानो उस तस्वीर को अभी बनाया गया हो। हमने कमरा साफ किया और तुरंत ही सो गए। राजा जी के कमरे में थोड़ी ही देर में मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं। मैंने सुरेश को उठाया और कहा कि कोई बोल रहा है। उसने ध्यान से सुना कि कोई तो है नीचे हवेली में जो बातें कर रहा है। हम दोनों रूम से नीचे की ओर जाने लगे। देखा कि कोई नज़र नहीं आ रहा था और अब बातों की आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। जैसे ही हम दोनों नीचे उतरे तुरंत ही ऊपर वाले रूम में आवाज़ आने लगी। हमने सोचा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। कभी नीचे तो कभी ऊपर से आवाज़ें आ रही थी। नीचे जाओ तो ऊपर से, ऊपर जाओ तो नीचे से। कौन है जो हमसे मजाक कर रहा है। इससे पहले कि हम कुछ सोच पाते तभी किसी ने मेरे कंधे पे ज़ोर से हाथ रखा, पर जब देखा तो कोई नहीं था। सुरेश ने कहा क्या हुआ। मैंने बताया कि किसी ने मुझे अभी छुआ है। सुरेश बोला क्यों डर रहा है भाई। कुछ देर बाद सारी आवाज़ें बंद हो गई। मानो कि पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था कि कोई है जो हमारे आसपास खड़ा हो, पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैं ज़ोर से चिल्लाया कि कौन है यहाँ पर जो हमसे मजाक कर रहा है। राजा जी के कमरे से आवाज़ आई कि मैं यहाँ का राजा हूँ। हम डर गए कि ये आवाज़ कहाँ से आई। तभी हमें सीढ़ियों पर खड़ा कोई दिखाई दिया। वो कोई और नहीं बल्कि उसी तस्वीर का राजा था जो मर चुका था। उसे देखकर हमारे होश उड़ गए और हम दोनों उस हवेली से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे, पर सारे दरवाजे, सारे रास्ते हमारे लिए बंद हो चुके थे। कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था हमें बाहर जाने का। अब तो लग रहा था कि हमारी मौत निश्चित है। हमने यहाँ आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। राजा के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें हमारे कानों में गूंज रही थी, जैसे वो हमसे कह रहा हो कि अब तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। हम हवेली में इधर उधर भागने लग गए। भागते भागते थक गए और बेहोश हो गए। हमें कुछ नहीं पता कि उस रात क्या हुआ। जब सुबह होश आया तो हम दोनों हवेली के बाहर के रास्ते पे पड़े थे और हवेली का दरवाज़ा वैसे ही बंद था जैसे कि शुरू में हमने देखा था। तब से मुझे विश्वास हो गया कि भूत या हवेली भी होती है और भूत भी।